भैया समझ नहीं आ रहा कि सेंट्रल आइडिया कौन सा याद कर लें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा पास आ चुका है एंड एमपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का आपका पेपर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं मोस्ट आईएमपी सेंट्रल आइडिया आपके लेकर आ चुका हूँ आपकी डिमांड पर। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सेंट्रल आइडिया देख लेंगे एंड इसी में से आपका आ जाना है और इसके नंबर आपके पक्के समझो, ठीक है। ध्यान से समझा दूंगा, अगर रटते हुए भी नहीं बनेगा ना, समझ लोगे थोड़ा कि हाँ ये है क्या, तो आसानी से आप लोग लिख भी दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख लो। एंड देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया बिना किसी वक्त के गवाए, ठीक है। फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सेंट्रल आइडिया बोले तो थीम एक प्रकार से, ठीक है, थीम बोले तो सेंट्रल आइडिया, ठीक है। मतलब इसका सारांश बताना है आपको, मोरल ऑफ द स्टोरी कह सकते हो, ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसमें। सो इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। एंड ये कह लो कि दो पार्ट इसके कह सकते हो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही दोनों लिखी हैं, ठीक है। पहले तो देखो ये डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, इसमें बताया क्या गया है इस पोयम में। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट इवन स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट, जो स्मॉल यानी कि छोटे और सिंपल एक साधारण सा इंसिडेंट यानी कि कोई भी घटना होती है, छोटी से छोटी घटना, कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ एंड चेंजेस आवर मूड। सो ये कहा जा रहा है कि हमारे जीवन की कोई भी छोटी से छोटी घटना या साधारण से साधारण घटना जो होती है हमारी लाइफ को, है ना, मतलब हमारे ऊपर हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है एंड हमारा मूड चेंज कर सकती है। ऐसा इम्पैक्ट छोटी से छोटी घटना हमारे ऊपर डालती है, ठीक है। यही बताने का इसमें प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी, मतलब आप देखो, है ना, मतलब कहते हैं ना कि हर पल जीना चाहिए, तो हर पल मतलब हर पल भी कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, और ना जाने कौन सा छोटे से छोटा मूवमेंट हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे वो दिखाए, जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाए या फिर हमारा मूड चेंज हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। और यही बताया इसमें जा रहा है कि स्मॉल मूवमेंट्स गिव बिग इम्पैक्ट्स। तो ये यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब इस कविता का मुख्य विचार यह है कि छोटी से छोटी जो इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमारे मूड को बदल सकती हैं और हमें खुशी दे सकती हैं। कभी उदास था, ठीक है, इसका जे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो उदास था, लेकिन बर्फ के गिरने से उसका दिन सुधर गया, ठीक है। तो बर्फ के गिरने से, ठीक है, कभी ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पे बर्फ गिरती थी, लेकिन कभी उदास बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही बर्फ गिरी तो उसका दिन सुधर गया। था ना बर्फ गिरना एक स्मॉल इंसिडेंट, ठीक है, स्मॉल इंसिडेंट था। अब लेकिन उदास व्यक्ति अगर खुश हो जाए, ठीक है, तो उसकी लाइफ का एक तरीके से बिग इम्पैक्ट होगा, नहीं है ना, लाइफ का नहीं कह सकते, लेकिन चेंज अवर मूड, उसका मूड एक तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो होती है ना, वो हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती हैं, हमें खुशी दे सकती हैं, हमारे मूड को चेंज कर सकती हैं और हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, ये बताने का प्रयास इसमें टोटली किया गया है। यही है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फायर एंड आइस। यहाँ पे देख सकते हो फायर एंड आइस को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है, इसमें फायर को किससे डिनोट किया गया है एंड आइस इसमें क्या है। तो इसमें फायर स्टैंड फॉर ह्यूमन ग्रीड एंड डिजायर। डिजायर बोले तो इच्छाएं हमारी, ठीक है। फायर क्या है, फायर है हमारी इच्छाएं, ठीक है, इच्छाएं हो गई, मनुष्य की इच्छा हो गई, ठीक है, ह्यूमन डिजायर। आइस को इसमें क्या बताया गया, आइस इसमें नफरत, ठीक है, बर्फ को नफरत कहा गया है, ठीक है, कह सकते हैं हीट, ठीक है, हीटर। सो ये यहाँ पे इसमें इसको बताया गया है। और द सेंट्रल आइडिया इज दैट द वर्ल्ड विल एंड वन डे बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। फायर स्टैंड फॉर ह्यूमन ग्रीड एंड डिजायर व्हाइल आइस स्टैंड फॉर हीटर, ठीक है। तो कवि का यह मानना है कि दुनिया तब खत्म हो सकती है या विनाश हो सकता है जब इंसान की जो इच्छाएं हैं ना, वो इंसान की इच्छाएं और इंसान का जो नफरत है ना, ये दुनिया का अंत कर सकती हैं। अगर ये ज़्यादा बहुत बढ़ जाए तब दुनिया खत्म हो सकती है, ऐसा कवि ने कहा है। मतलब इस कविता का मुख्य विचार है कि इंसानी इच्छाएं और नफरत दुनिया का अंत कर सकती हैं, ठीक है, यही कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो फायर इसमें क्या है, आपकी डिजायर्स हैं, आइस इसमें आपकी नफरत है, और यही यही इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये दुनिया का अंत कर सकती हैं। तो ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, वर्ल्ड विल एंड वन डे बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशन कौन से, एक हो सकता है ह्यूमन ग्रीड एंड डिजायर, एंड एक हो सकता है हेटेड ऑफ एंड कोल्डनेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे नफरत बताया गया है। तो सीधी सी बात है, दोनों ही पोयम में लगभग लगभग एक मिला जुला करके कहा गया है कि इसमें आपका क्या बताया गया, इसमें आपकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत
बड़ा वो हमें आउटपुट दे सकती हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, है ना, और जो इंसानी नफरत है ना, ये दुनिया का अंत कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कवि का मानना है कि ये भावना जो है विनाशकारी हैं, ज़्यादा इच्छाएं भी अंत कर सकती हैं और ज़्यादा नफरत भी अंत कर सकती है। तो फायर ज़्यादा हो गई तो वो भी अंत कर सकती है, और ज़्यादा बर्फ हो गई तो दुनिया खत्म है ही। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ये टाइगर इन द जू। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि सेंट्रल आइडिया क्या है ये टाइगर इन द जू का। सो देखो, ये लेसिल नोरिस द्वारा रचित है। ठीक है, ये टाइगर इन द जू। एंड नेक्स्ट है आपकी अमांडा। अब मैं ये दोनों साथ में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही पोएम्स में लगभग लगभग सेम चीज़ कही गई है, सेम बात की जा रही है। ठीक है, दोनों में ही फ्रीडम के बारे में बात करी गई है। ठीक है, फ्रीडम, ये देखो यहाँ पे क्या है, कैद है शेर, यहाँ पे क्या खुले में घूम रहा है, बढ़िया जंगल में घूम रहा है। ठीक है, आपने पोएम तो पढ़ी ली होंगी। और ये क्या है, एक बच्चा है ना, बच्चा जो है ये क्या फ्रीडम चाहता है। ठीक है, ये फ्रीडम चाहता है। लगभग दोनों ही पोएम में क्या किया गया है, फ्रीडम की बात की गई है, इंडिपेंडेंस की बात की गई है। ठीक है, तो इसकी थीम या सेंट्रल आइडिया कहें, द थीम ऑफ दिस पोएम इज द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैपेटिविटी. It shows that a difference between the life of the tiger in a small cage in the zoo and its life in its a natural habitat. The wild forest, it conveys that wild animals belong in the wild, not a cage. देखो, इस कविता का जो मुख्य विषय है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आज़ादी और गुलामी के बीच का अंतर है। कि एक ये गुलाम शेर देखो आप यहाँ पर, और एक ये टाइगर देखो जो कि खुले में घूम रहा है अपने, है ना, अपने क्या, अपने एक तरीके से नेचुरल हैबिटाट में रह रहा है ना, प्राकृतिक घर में रह रहा है। तो ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, इसके बीच अंतर को रखा गया है इसमें। ठीक है, देखो, इस कविता का विषय आज़ादी और गुलामी के बीच का अंतर है। यह बताता है कि एक बाघ जो है पिंजरे में कितना बेबस होता है, और अपने प्राकृतिक घर यानी कि जंगल में वह कितना ताकतवर और स्वतंत्र होता है। यही इसका जो है मेन पॉइंट है इस पूरे के पूरे पोयम का, कि इसमें फ्रीडम और कैपेटिविटी, ठीक है, इनके अंतर को बताया गया है। एंड एक जो टाइगर होता है, ये टाइगर इन द जू, ठीक है, उसकी वहाँ पे क्या हालत होती है, एंड जब वो खुले में रहता है वहाँ पे वो किस तरीके से जीता है, कितना ताकतवर और स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो वो बताया गया है। तो ये आप लोग कर लोगे आसानी से, ये कर लेना। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम समझ लेते हैं अमांडा को। लास्ट है, रॉबिन क्लेन द्वारा रचित है ये। ठीक है, इसको याद रखना बिल्कुल से, पोएट का नाम। ठीक है, अमांडा। पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। ठीक है, दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना जरूर से। ठीक है, देखो, इसमें भी कहीं ना कहीं फ्रीडम या कहें कि इंडिपेंडेंस की बात करी गई है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आज़ादी चाहिए। अब आप लोग ही देख लो अपने आप को, जैसे तो आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग मतलब लगभग लगभग तो मोस्टली स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमें रोक टोक ना हो हमारे घर में, हमारे लिए, है ना, किसी भी काम के लिए, है ना। ज़्यादातर काम ऐसे हो सकते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि किसी भी प्रकार से रोक टोक ना हो, हमें घूमने जाना है, कहीं भी जाने दिया जाए, है ना, हमें ऐसा करना है, हमें अपने पसंद का ये करना है, वो करना। तो यही इसमें एक तरीके से बताया गया है। अमांडा जो पोयम है, इसका मुख्य विचार क्या है, अमांडा इज दैट चिल्ड्रन लव देयर फ्रीडम एंड डू नॉट लाइक कॉन्स्टेंट नेगिंग of instruction from parents. Amanda feels controlled and wants to escape into her own world of imagination to live a peaceful life without rules. ठीक है, अमांडा क्या चाहता है, अमांडा जो चाहता है कि बच्चों को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है, यह तो इसका मुख्य विचार हो गया। और इसका जो मुख्य पात्र है वो ये चाहता है कि इस वर्ल्ड की जो इमेजिनेशन है उसमें वो क्या कैसे जीना चाहता है, वो एक पीसफुल लाइफ और विदाउट किसी नियम या रोक टोक के जीना चाहता है। ठीक है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में रहना चाहती है जहां उसे कोई रोके टोके नहीं, ये लड़की अमांडा। ठीक है, अमांडा का मुख्य विचार है कि बच्चों को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है, उन्हें बड़ों की लगातार रोका टोकी पसंद नहीं आती। ठीक है, मतलब एक तरीके से रोक टोक को इसमें दिखाया गया है, लेकिन उसका विरोध करा गया है कि बच्चों को क्या पसंद है वो इसमें लिखा गया है। ठीक है, रॉबिन क्लेन द्वारा। तो इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना। एंड इस प्रकार से आपकी यही सेंट्रल आइडिया कुछ हैं जो मैंने बता दिए। इन्हीं में से आपके पेपर में आ जाना है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो कर लेना, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, अमांडा। अब ये चार हैं यार, इनमें से दो टॉप बता दूं क्या, दो टॉप बता दूं, डस्ट ऑफ स्नो कर लेना एंड ये कर लेना, ये टाइगर इन द जू। इन्हीं में से हो जाएगा, आसानी से आपको बन जाएगा। मैंने सब समझा तो सबका दिया ना कि क्या क्या बताया गया। देखो, इनमें बताया गया आपके ह्यूमन डिजायर के बारे में बताया गया। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, एंड इसमें फ्रीडम के, दोनों में ही फ्रीडम की बात करिए, इसमें बच्चों की फ्रीडम, इसमें टाइगर की फ्रीडम। ठीक है, सीधी सी बात है।
तो दोनों को कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। जो जिनकी थीम है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन दोनों को कंप्लीट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदर वीडियोस देख लेना ताकि अलग और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो सकें और अदर चैप्टर सब्जेक्ट की तैयारी भी हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।